हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम अपने यूट्यूब चैनल अमित तिवारी जौनपुर के, मैं अमित तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल आप लोगों को हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आपको बताया गया था, हिंदी वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर की परिभाषा हमने दी थी। स्वर जो होते हैं, स्वर वर्णों का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है और स्वरों के उच्चारण में घर्षण नहीं होता है। जैसे आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई आदि। और इसके बाद दूसरा हमने बताया था, दूसरे प्रकार में हम लोग व्यंजन बताए थे। व्यंजन की परिभाषा प्रस्तुत की गई थी कि व्यंजन वर्ण बगैर स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते हैं, यानी इन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता जरूरी है। और शुद्ध व्यंजन क्या होते हैं, पूर्ण व्यंजन क्या होते हैं, इसके विषय में आपको उदाहरण दिया गया था, आपको बताया गया था। आगे आज चलते हैं। उस दिन हमने कहा था कि आपको हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, ये हमने आपको उस दिन बताया था। आज उसी का छोटा सा एक वीडियो आपको देते हैं, आप लोगों को जानकारी होगी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने और हैं, और सारे वर्णों के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। पहली बात तो हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52। ठीक, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या 11। कौन कौन से? आइए आगे बताएंगे हम आपको। इनको जोड़िए पहले, इनको देखिए। व्यंजन कितने होते हैं? 33। और संयुक्त अक्षर 4 होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन 2 होते हैं और अयोगवाह व्यंजन होते हैं। ये सब कुल मिला करके 44 होते हैं। देखिए 44 आता है, 33, 11, 44, 44 और 4 48, 2 46, 48, 2 50, 50, 2 52। तो सब मिलाकर के कितने अक्षर हो गए? 52। तो चलिए इनको जानकारी लेते हैं, इनकी जानकारी लेते हैं। कौन कौन से वो 52 वर्ण हैं? जैसे इसमें स्वर की संख्या 11 बताई गई, तो वो स्वर कौन कौन से 11 हैं वो आपको बताते हैं। यानी यहां दिखाया गया है, आप देखिए, ये देखिए। मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर 11। तो 11 स्वरों की संख्या कितनी है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और ये री। ये चीज याद रखिएगा, री होता है, री का लेकिन दीर्घ नहीं होता है। तो अगर आप लोग कहते हैं, जैसे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, लेकिन आप जब संस्कृत में जाते हैं तो यही वर्ण जो है स्वर जो होते हैं वो 13 हो जाते हैं। तो उसमें री और ली दोनों जुड़ जाते हैं, री और ली जुड़ जाते हैं, यानी री और ली, ये दो शब्द जो हैं ये उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि री का भी दीर्घ होता है, री का भी दीर्घ होता है। तो ये दोनों मिलकर के वहां पे 13 जो है 13 स्वर बना लेते हैं। चलिए मूल व्यंजन हो गए। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। ये देखा कौन कौन से? क वर्ग। क वर्ग में कितने? हमने आपको पिछले वीडियो में आपने आप बताया था कि क वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो 5 इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी जितने स्पर्शी व्यंजन है 25 हो, यही हो जाते हैं क, च, ट, त, प वर्ग, यानी 25 वर्ण। और इसके बाद कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण के विषय में आपको जानकारी है। य, र, ल, व। ये उष्मी व्यंजन तीनों स, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। ये हो गए 4, ये हो गए उष्मी हो गए। अब इन सबको जोड़ते हैं, ठीक है। 25, 4, 29, 4, 33। ये सब मिलके कितने हो गए? मूल व्यंजन 33 हो गए। चलिए उच्छिष्ट व्यंजन, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इसको आप देख लीजिएगा, एग्जाम पर्पज से अधिकतर आप लोगों के ये पूछा जाता है कि यही उच्छिष्ट व्यंजन का दूसरा नाम भी है द्विगुण व्यंजन। कौन सा व्यंजन? द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 2, ड और ढ। ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो आप कहेंगे कि ट वर्ग में भी आते हैं, जी, ट वर्ग में भी इनकी गिनती होगी और ड और ढ की जो है उच्छिष्ट व्यंजन यानी द्विगुण व्यंजन में भी गिनती होगी। ठीक, अभी आगे संयुक्त अक्षर। ये देखिए
संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? जब हमने आपको, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हुआ है तो आपको जानकारी होगी, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक, ये हो गए 4 जो यहां देखा गया। ये देखिए संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ये 4 हो गए। तो इन चारों का हमने आपको बताया भी था कि कौन कौन से होते हैं, कैसे होता है। तो चलिए छ को जोड़ते हैं, आधा क प्लस मूर्धन्य स, ये हो जाएगा 6। त्र, त, आधा त प्लस र इज इक्वल टू, सॉरी, त्र हो जाएगा बराबर त्र। ज प्लस इय यानी ज्ञ, स्र, कौन सा? ताला पिसर, ये आधा रहेगा, और ये र, ये कौन सा हो गया? स्र। ठीक, ये 4 हो गए संयुक्त व्यंजन। चलिए, इसके विषय में आपको जानकारी हो गई। आगे चलते हैं। अयोगवा, अयोगवा जो है ये स्वर से ही कटे हुए हैं। ये अंग और अह, इसको हमने आपको एक को बताया है। क्या बताया है? एक अंग जो है एक अनुनासिक होता है और एक विसर्ग होता है। ये हमने आपको पहले भी बता चुका हूं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ये रहा वर्णमाला के विषय में। इन जब वर्णों को जोड़ेंगे आप, 11, 33 और इसके बाद 11, 33, 44, 44, 2, 46, 46, 4, 50, 50, 2, 52। ये वर्णों के विषय, हिंदी वर्णमाला के वर्णों के विषय में है। तो इतने वर्ण होते हैं। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आज छोटा सा वीडियो आप लोगों को हिंदी वर्णमाला के विषय में दिया गया था। अगला आने वाला जो है हिंदी वर्णमाला के प्रकार में आके हम आपको बताएंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद हम आपको व्यंजन के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए गाइस, अमित तिवारी, जौनपुर, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। आप लोगों इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग हमें जरूर प्यार दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।